अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बसंत से एक दिन पहले मैं छत पे आके तो जनाब अली ये मुआयना कर रहा हूँ, सारा छत का मुआयना कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है ऊपर चढ़े हुए हैं, छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं और वो भी ये मुआयना कर रहे हैं कि जनाब कल असी किवें गुड्डी उड़ानी है तो की होना है तो की नहीं। ये मेरे सामने भी हमारे वो जनाब ये देखे लोग फिर रहे हैं, ऊपर छतों के ऊपर फिर रहे हैं। ये तो ये जनाब अली सारा माहौल तो गर्म है। तो जनाब अली 8 फरवरी की जी PTI की काल सी ना वो वड़ गई है वो वड़ गई है सर जी, वड़ गई है ख़त्म। ठीक है, वड़ गई है बिल्कुल। वो सामने सूरज गरूब हो रहा है जी, बिल्कुल वो देखें, वो सूरज गरूब हो रहा है, नज़र आ रहा है आपको? ये डूबते सूरज की वो निशानी है। अच्छा जी, आप थोड़ा इसके बारे में सियासी तबसरा करें, फिर हम भी करेंगे। 8 फरवरी की इनकी काल का बड़ा शोर होगा था कि जनाब अफरीदी साहब और अचकज़ई कराची जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, KPK जा रहे हैं, सारा कुछ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ऐसा छक्का लगाया है, ऐसा जनाब अली उनको वो कहते हैं ना कि अंगेज किया है, अंगेज कि वो जनाब 8 फरवरी को अब किसी को याद ही नहीं है। सब बसंत की बातें कर रहे हैं, मुलाकातों की बात कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी से मुलाकात की, बड़ी कामयाब हिकमत अमली। इनको अचकज़ई को पैगाम भिजवाया कि जनाब मैं तेरे चैम्बर में चल के आऊँगा। शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम भिजवाया है कि अचकज़ई साहब मैं तेरे चैम्बर में चल के आऊँगा। वो सारा मामला तो जनाब अली जो फितना पार्टी की काल थी ना 8 फरवरी की, वो यकीन करें वड़ गई है। अब वो गुड्डियों में ही तलाश कर रहे हैं कि जनाब असी गुड्डी इमरान खान वाली चलावांगे उते इमरान खान की तस्वीर लगा के, यही हमारा एहतजाज है। ये सर जी, ये तो इनका विजन है। आप इनका विजन देखें, इतना कमज़ोर है कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि जनाब हमारे साथ कोई हमें एंगेज किया जा रहा है या हमें रोका जा रहा है या हमारे जनाब वो ये अंदाज़ा करें, इनका आप अंदाज़ा करें कि अब वो 8 फरवरी को आपके है ना, अब 8 फरवरी करीब आ गई है ना, तो आप देखें कि सारे लोग कौन सी बातें कर रहे हैं, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, कोयटा हो, हर जगह कौन सी बातें हो रही हैं कि जनाब अली बसंत, हम बसंत मना रहे हैं जी। कोई कह रहा है जी हम कोयटा से आ रहे हैं, कोई फैसलाबाद से, कोई पेशावर से, कोई कराची से इधर आ रहे हैं, तो बसंत बसंत बसंत। ये 3 दिन की जो है ना वो बसंत के हवाले से सारी खबरें आ रही हैं। ठीक है ना, तो ये हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली है कोई। बल्कि मैं हैरान हूँ, ये सुहेल अफरीदी ने अपने जो KPK में दौरे कर रहा था ना, वो भी इसके ख़त्म हो गए। KPK में जो दौरा कर रहा था सारा, वो भी इसके ख़त्म हो गए। तो ये सूरत हाल है। अच्छा सर जी, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, डूबता सूरज दिखा रहा हूँ, डूबता सूरज। ये तो खिड़की में से नज़र आ रहा है ना, ये खिड़की में से सर जी, ये ठीक है। और अब ये देखें इधर ओरिजिनल, जो ओरिजिनल नज़र आ रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ और एक आपसे सवाल भी करता हूँ। ये ओरिजिनल सर जी, वो देखें, वो ये डूब रहा है, बिल्कुल डूबने के करीब है। ये सर जी मेरे छत से ऊपर से ना एक ये जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, जहाज़ कहेंगे या क्या कहेंगे आप, ज़रा ये देखें। ये किधर है जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये देखें, ये जेट है या जहाज़ है, पीछे धुआं छोड़ता हुआ जाता है, हमेशा ये निशान बनाता हुआ जाता है। ये क्या है, इतना धुआं ये कैसे खारिज कर लेता है जी? इसके बारे में कोई साइंटिस्ट जो है हमें वो बताए। ये अक्सर आप ऐसे देखते होते हैं अपने घरों के सामने से ना, ये इस वक्त ही शाम को ही नज़र आता है। ठीक है, तो ये इधर सूरज डूब रहा है, तो अब मैं आपको, ये इधर सूरज डूब रहा है, ये सीढ़ी बीच में आ गई है ये, और इधर मैं आपको चांद भी दिखाता हूँ जी, चांद भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो
छत के मज़े लें सर जी। वो बहुत सारे परिंदे आ रहे हैं, इधर बहुत सारे परिंदे आ रहे हैं। ओए होए होए होए, ये देखिए परिंदे ही परिंदे आ रहे हैं सारे। तो ये इधर जो है वो बैक वक्त में कई दफ़ा सूरज और चांद जो है ना वो आपको दिखाता होता हूँ, वो आ रहा है। ये इस बिल्डिंग के पीछे है, तो इधर जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा, बिल्डिंग के पीछे है, इस बिल्डिंग के पीछे। ठीक है, अच्छा चलें जी, ये हम सियासी बातें कर रहे थे। और ये हुकूमत की बड़ी कामयाब हिकमत अमली हुई कि इनके गुब्बारे में से हवा निकली। वैसे भी सारे इन्होंने कहाँ निकलना था, ऐसे ही शोशा बना हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया। जो थोड़ी बहुत हवा थी ना वो भी ख़त्म हो गई। हुण इन्हां दा टायर ही पंचर हो गया। जाओ जाके पंचर लवाओ। पंचर वाले को जान के ना तो पंचर वाला हमेशा कहता है एक पंचर नहीं वो लांदा। आप कहीं कभी भी जाए ना किसी गाड़ी का पंचर लगवाने के लिए, ये हैरानगी की बात होती है कि हवा निकलती है और बंदा जाता है कि जनाब मेरा, तो वो कहता जी ताड़े 3 पंचर ने, ताड़े जी 5 पंचर ने। बंदा कहता यार ये देखो ये क्या मुसीबत है, 3 पंचर ते 5 पंचर। ठीक है, तो ये जनाब वाली सूरत हाल है। तो ये इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। पहली ख़बर तो ये है, आपको बता रहे हैं। ठीक, अब जनाब वाली अगली ख़बर। मरीम नवाज़ साहबा इतना आगे जा रही हैं हर काम में इतना आगे जा रही हैं कि वो सारे जो दुश्मन भी है ना वो भी मुंह में उंगलियां डाल के बैठे हैं और तारीफ़ करने पे मजबूर है। इतना परफेक्ट सारे काम उसके इतने परफेक्ट हो रहे हैं और इतनी कामयाबी जा रही है। इसलिए इनकी इस कामयाबी को देख के सारे कहते हैं कि जनाब मरीम नवाज़ साहबा जो है अगली वज़ीर आज़म ने 2029 के बाद की जो वज़ीर आज़म है ना वो है। अच्छा, मैं वो छतों के हवाले से सर जी बात कर रहा था। सामने जो छत है ना ये वो लोग खड़े हैं, अब वो परेशान हो रहे हैं कि सर जी ये जो हमने ऊपर वो लगाए हुए हैं ये बिजली के सोलर, इन्होंने हर जगह काम ख़राब किया हुआ है, पता है आपको, सोलर ने। अब वो देख रहे हैं कि यार ये सोलर बीच में आ रहे हैं तो हम कैसे गुड्डी उड़ाएंगे। वो हर छत पे सोलर लगा हुआ है। ये आप देखें, ये इधर वो ऊपर चील भी बैठी है ये, तो इसके ऊपर देखें सोलर, वो इस छत पे नहीं चढ़ सकते। और पहले वो इसी छत के ऊपर गुड्डियाँ उड़ाया करते थे, मुझे पता है। ये 7 वाला छत देखें, उसके ऊपर सोलर लगा हुआ है। तो सोलर ने सर जी ये तबाही मचाई हुई है, हर जगह पे सोलर ही सोलर लग गए हैं। तो बहरहाल अच्छा जी, मरीम नवाज़ की मैं बात कर के मरीम नवाज़ की इतनी कामयाब हिकमत अमली और सारे प्रोग्राम हैं कि दुश्मन भी अंगुश्त बदंदा हैं और वो कहते हैं कि ये इतनी कामयाब जा रही है हर फील्ड में, माशाल्लाह माशाल्लाह हर फील्ड में। तो वो अगली वज़ीर आज़म है, बिल्कुल होना भी चाहिए सर जी। काम की बुनियाद पे, ये मेरिट यही होता है कि काम की बुनियाद पे आप किसी को वो कर लें। ये नवाज़ की वो ट्रेन जा रही है जी, ये पंजाब की ट्रेन जा रही है, वो देखें वो जा रही है, वो ये ऑरेंज ट्रेन जा रही है। ठीक है, एक घर की छत से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहते हैं नहीं जी नहीं ये है तो वो है, तो वो उसके काम को ये मिल सकते हैं नहीं। एक दिन मैंने वो मजाक में कहा था कि आप मरीम नवाज़ का मुकाबला करते हैं, आपकी नस्लें रुल जाएंगी। तो वो बड़ी वीडियो हिट हुई, 50,000 पे व्यू गए टिकटॉक पे उसके। तो अच्छा जी, आपसे ये गुजारिश यही है कि आप जनाब हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो हम दिखाते हैं गवर्नमेंट की और शहबाज हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब हुई है। और अब चंद घंटे रह गए हैं जनाब बसंत में, तो 12 बजे से ही बो काटा की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आपने गुड्डी कहाँ उड़ानी है हमें अपने पेचे शेचे दिखाना। अच्छा जी, एक सवाल वो पूछ रहे थे कि जी जब ये 3 दिन के बाद गुड्डियाँ भी बच जाएंगी, डोरें भी बच जाएंगी, तो पुलिस हमारे घर में छापा मारे और मेरे ड्राइंग रूम में गुड्डियाँ जो है ना वो पड़ी हों तो मुझे तो पुलिस पकड़ लेगी? नहीं, ये नहीं है। मैं बतौर वकील आपको बता रहा हूँ, गुड्डी उड़ाना मना है। आप घर के आपके संदूक के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर गुड्डी पिन्ना हर चीज़ पड़ी है ना, उसकी कोई बात नहीं।
اچھا ویسے اس وقت بھی گڈیاں اڑ رہی ہیں، اس وقت بھی گڈیاں نا، یہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک میرے سامنے، 1 2 3 4 یہ گڈیاں اڑ رہی ہیں، اس وقت بھی اڑ رہی ہیں، تو حالانکہ اڑنی نہیں چاہیے، تو یہ سر جی اڑتی رہیں گی، اس طرح اڑتی رہیں گی، تھوڑی بہت یہ اڑتی رہیں گی، ٹھیک ہے سر جی۔ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 03004752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے جی، اوکے سر، اللہ بیلی۔